हेलो डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। दुआ करता हूं आप खैरियत से हों। शुरू के पेज पर आपने देखा होगा कि गोल्ड के मैजिक बॉक्स का क्या मतलब है। उसमें मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया है। इस वीडियो में जानेंगे कि मैजिक बॉक्स क्या है और ये हमारी डेली की ट्रेडिंग में किस तरह काम आने वाला है। दोस्तों, हम करने जा रहे हैं गोल्ड का इंट्राडे एनालिसिस। पिछले हमने जो भी डेली का एनालिसिस दिया है उससे हमारे साथियों ने भरपूर मुनाफा बनाया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बीच बीच में कुछ जरूरी बातें होती हैं जो आप शायद मिस कर देते हैं। चलिए ज्यादा समय ना लगाते हुए शुरू करते हैं और चलते हैं चार्ट की तरफ। तो सबसे पहले हमें डे वन का चार्ट ओपन करना होता है, क्योंकि जानना हमें यह है कि हम इंट्राडे एनालिसिस कर रहे हैं और इंट्राडे में यानी दिन का गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ये जानने के लिए सबसे पहले हमें डे वन के चार्ट को देखना होता है और गोल्ड के पिछले बिहेवियर को पढ़ना होता है। उसी से हम ये अंदाजा लगा पाते हैं कि आगे गोल्ड का क्या मूव हो सकता है। यहां देखिए, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो एक ये जो कैंडल है इसमें देखिए कि ये एक बेरिश कैंडल है जिसको बुलिश कैंडल ने इनकल्प किया है। और मेरे हिसाब से जब गोल्ड ने अपसाइड मूव किया तो ये 265 यानी 265 से लगभग रिजेक्ट हुआ था। वो रिजेक्शन का जोन था जहां से गोल्ड ने ये जो पूरा मूव था इसका एक रिट्रेसमेंट किया। और इसी दौरान डॉलर के हक में काफी पॉजिटिव न्यूज आई जिससे कि गोल्ड को काफी नीचे धकेला गया, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं गोल्ड को ले जा पाई वो न्यूज। इसका मतलब है कि बाइंग प्रेशर गोल्ड में ज्यादा है। तो डेली की अगर बात करें तो अभी तक गोल्ड ने जहां से इस कैंडल ने इनगल्प किया था वहां तक अभी गोल्ड क्लोज पर पहुंचा नहीं है और उसके डाउन साइड अभी क्लोजिंग भी नहीं दी है। लगातार कंटिन्यू उसी एरिया से रिजेक्ट हुआ है और वो अप साइड ही क्लोज किया है उसने। तो डेली में देखें तो एक चीज और नोट करने वाली है, वो ये है कि आप देखिए कि वो अपना लो शिफ्ट करता चला जा रहा है इस तरह से। अब अगला जो लो हो सकता है वो मेरा मानना है कि इस एरिया में यानी कि 2026 का एरिया हो सकता है और 2027 का भी एरिया हो सकता है। तो अब अगला नेक्स्ट जो लो है वो डेली के हिसाब से इस एरिया में हो सकता है। तो अभी डेली गोल्ड बेरिश नहीं है और बुलिश है, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए और इसको बेहतर समझने के लिए चलते हैं हम अपने H4 चार्ट की तरफ और देखते हैं कि H4 चार्ट क्या कह रहा है। तो ये H4 का चार्ट है। H4 के चार्ट में आप देखिए, एक मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इस चीज के बारे में बोला है कि एक ये जो बुलिश कैंडल है जिसको एक बेरिश ने इनगल्प किया, H4 ने एक डाउन साइड मूव किया था और अपना लो 2020 पर लगाया था। उसके बाद जब यहां उसने क्लोज दिया, रिजेक्शन का एरिया था, गोल्ड ने अप साइड इसका रिट्रेसमेंट किया और गोल्ड ने अपनी इस कैंडल के अप साइड क्लोजिंग नहीं दी इस कैंडल। इसका मतलब यह था कि गोल्ड ने अपने रिट्रेसमेंट को कंप्लीट किया और डाउन साइड फिर मूव करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये एक बेरिश इनकल्प का काम कर रहा है। अब ये एक बेरिश कहां तक जा सकता है? गोल्ड यहां 2014 पर भी जा सकता है H4 के हिसाब से। और अगर कोई बाइंग प्रेशर अगर बना तो गोल्ड यहां से भी मूव कर सकता है। जब तक आप H4 को बुलिश मत समझिएगा जब तक यहां से गोल्ड 2038 से एबव क्लोजिंग ना कर दे, ये बात भी दिमाग में रखिएगा। तब तक गोल्ड H4 में बेरिश है। चलते हैं अब अपने H4 के चार्ट की तरफ।
तो हमने जिक्र कर लिया है। अब देखते हैं H1 हमें क्या कह रहा है। तो H1 के चार्ट को ओपन करते हैं। तो H1 के चार्ट में एक सबसे पहली चीज तो यह है कि इस चार्ट को समझने से पहले हमको देखना होगा कि H4 चार्ट क्या मूव दिखा रहा है। आप यहां देखिए, एक बेरिश कैंडल है जिसको एक बुलिश ने इनगल्फ किया है, यानी H4 में अभी बुलिश है। लेकिन ये कहां तक जा सकता है? देखिए, H4 का जो हाई है वो यहां है और लो 2020 पर है, तो लो के करीब है। तो गोल्ड अभी इनगल्फ किया है H4 में, तो अभी गोल्ड 2030 के एरिया तक पहुंच सकता है। और जब तक H4 भी बुलिश नहीं हो सकता, जब तक वो अपनी क्लोजिंग 2037 या 2035 से एबव नहीं दे देता, इस एरिया के 2035 से एबव। तो ये H1 की कहानी थी। अब बात करते हैं कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि उन दो चीजों पे डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि एक ये सेल मैजिक बॉक्स और बाय मैजिक बॉक्स क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज तो एक ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये सेल मैजिक बॉक्स और बाय मैजिक बॉक्स आपको एक अच्छी ट्रेड और बाय और सेल से ट्रैप होने से बचाने के लिए। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि जब हम देखते हैं कि मार्केट कंटिन्यू बाय में जा रही है, तो हमारा भी दिल करता है, बहुत सारे हमारे भाई उनका बाय जा रही तो बाय में बैठ जाते हैं, और जिसकी वजह से वो ट्रैप होते हैं और मार्केट फिर डाउन साइड मूव करना शुरू कर देती है और वो लॉस में चले जाते हैं। तो सबसे एक नंबर बात आपको समझना ये है कि सेल मैजिक बॉक्स और बाय मैजिक बॉक्स ये डेली चेंज होते रहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सिर्फ मंडे के लिए है क्योंकि हम मंडे का इंटरडे एनालिसिस कर रहे हैं। अब इस पे जिक्र और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो आप देखिए कि अगर मार्केट आपको इस एरिया में मिलती है तो यहां आप बाय मत करिएगा जब तक 2042 से एबव मार्केट क्लोजिंग ना दे दे, पहली चीज। और इसी तरह से बाय वाले एरिया में आप सेल मत करिएगा जब तक 2016 के डाउन साइड मार्केट क्लोज ना कर दे। अब आपको अगर मार्केट मिल जाती है, एग्जाम्पल की तरह से मान लेते हैं कि 2024 या 2023 के एरिया में, तो आप सोचेंगे कि मार्केट डाउन साइड मूव कर रही है कंटिन्यू, तो हम लाइए सेल कर लेते हैं। लेकिन नहीं, वो आपकी सेल रिस्की हो सकती है। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ और सिर्फ आपको बताने का सेल मैजिक बॉक्स और बाय मैजिक बॉक्स का यही है कि आप जब इस एरिया के आसपास पहुंचे तो बाय का ख्याल थोड़ा सा निकालिए जब तक इसके एबव क्लोज ना दे, और इस एरिया में पहुंचे तो सेल का थोड़ा सा ख्याल निकालिए। इसके करीब पहुंचे तब आप सेल ले सकते हैं, सेल मैजिक बॉक्स के करीब, और बाय के पास पहुंचे तो आप बाय ले सकते हैं। ये एक मैजिक बॉक्स का हमारे देने का आपको मतलब था। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमने कुछ लेवल आपको दिए हैं, तो इन लेवल्स पे आप बाय सेल ले सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा ना हो तो इसलिए थोड़ा सा फास्टली आपको बता देते हैं कि एक ये एरिया है आपका बाइंग का 2014 से 2017 का, और दूसरा जो लेवल है वो 2011 से 2008 का है, और स्ट्रॉन्ग बाइंग आप 2006 से 2002 से कर सकते हैं। और सेलिंग वाला जोन है हमारा 2032 से 2035 का एरिया है, यहां से आप सेल कर सकते हैं। और बेस्ट सेल आपको 38 से 44 से मिलेगी। ये इस एरिया में अभी मार्केट मंडे में मुझे नहीं लगता कि इस एरिया में मार्केट पहुंचे। आप इन दो लेवल्स पे ध्यान रखिए और इन दो लेवल्स पे ध्यान रखिए, और सेल मैजिक बॉक्स और बाय मैजिक बॉक्स को विशेष ध्यान रखिए
कि जब मार्केट अप साइड मूव कर रही हो तो थोड़ा सा वेट करें, इस सेल मैजिक बॉक्स पे आने दें और फिर वहां से सेल का मैजिक देखिए। और अगर इस साइड डाउन साइड मार्केट कंटिन्यू मूव कर रही हो तो इस एरिया में आने दें, फिर आप बाय मैजिक देखिए। तो दोस्तों ये था हमारे मंडे का एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। मैं आगे इसी तरह आपके लिए इंटरडे और वीकली और मंथली और ईयरली भी एनालिसिस लाता रहूंगा। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। गुड लक, हैव ए नाइस डे।